जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सही से बना, आप डेफिनेटली अच्छे हो गए। आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फ्रेशर हैं और जिनको नहीं पता कि इंडियन एयरफोर्स पे सर स्टेज 2 पे जीडी कैसे होता है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जीडी सेंटर में आपके कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। और एक बात, आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जीडी एक यार ऐसी नॉर्मल टेस्ट है, आपका कोई एनडीए का, सीडीएस का, सीएपीएफ का या अदर कोई डिफेंस एग्जाम का या फिर आप यूपीएससी का कोई इंटरव्यू देने सर नहीं जा रहे हो। एक ऐसे टेस्ट होता है जिसमें आप एयरफोर्स के एनवायरनमेंट को सूट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अपन ने 4 बार दिया है, कोई कोचिंग नहीं करी, कभी ना कोई किसी का बैच ज्वाइन किया ना कुछ, रियली, ठीक है। और फिर भी आराम से हमेशा क्लियर किया, बस थोड़ी सी मेहनत वगैरह करनी होती है, मतलब नोट्स वोट्स गूगल की मदद लेनी होती है, प्रॉपर गाइडेंस के लिए यूट्यूब पे हम वीडियो देख लेते हैं। तो सर इसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। जो भी कैंडिडेट जानना चाहते हैं कि क्या होता है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। फिजिकल का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ओके। और अब मतलब कि फिजिकल पे क्या क्या होता है और मैं बोलूँगा आपके पास, मुझे मतलब एक फेज़ 2 का डेट भी लगभग पता चला है, मैं आपको जल्दी बता दूंगा। ऑनलाइन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिएगा, वहाँ पे आपको पक्का अपडेट कर देंगे, ठीक है। डेट ही बताएंगे, जल्दी बता देंगे, कोई परेशानी नहीं है, ओके। अब हम आ जाते हैं कि क्या क्या सर होता है फेज़ 2 पे। तो फिजिकल होता है कंप्लीट, मैं पहले बता चुका हूँ, अभी से आप सभी को स्टार्ट कर देना चाहिए रनिंग। नंबर कितने भी हैं आपके, 2 नंबर भी ज़्यादा है, 1 नंबर भी ज़्यादा है, 8 नंबर भी ज़्यादा है, आपको डेफिनेटली करना चाहिए भाई। वैकेंसी किसने देखा है, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स रिक्रूटमेंट में पोस्टें बढ़ने वाली हैं आगे। अब आप ये पूछते हो कि भैया कितनी पोस्टें होंगी, ये रियली मुझे नहीं पता कितनी होंगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कैसे होता है फेज़ 2। सिंपल सा एक बात और बता देता हूँ आपको, अगर कोई डरा रहा है जीडी के बारे में लेकर के, तो वो सिर्फ इस वजह से या फिर आपको बता रहा है कि कुछ कम समय में आपका जीडी हो जाएगा, तो केवल ऐसे ही है अपने बैचेस बेचने या फिर आपको भटकाने के लिए। भाई सिंपल सा बता रहा हूँ, आप यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हो ना, जिसको वो लग रहा है, मैंने टेलीग्राम पे लास्ट बैच के कैंडिडेट का रिव्यू का पीडीएफ शेयर किया है, आप उससे वो पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा। यूट्यूब से कम 50-60 कैंडिडेट ने क्लियर किया है, जो मेरी जानकारी में हैं, जिनसे मैं बात करवा सकता हूँ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जीडी पे। हाँ, मैंने भी एक बैच लॉन्च किया बट विद लोवेस्ट फीस, और मैं वहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब एक्टिव रहता हूँ, सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, कंटेंट टाइप करता हूँ 3-4 टाइप में। आपको ये लगता है कि भैया 100 टॉपिक कराएंगे, टॉपिक पढ़ा हुआ नहीं आया, तो सर इतना करा देते हैं कि अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई भी टॉपिक करा रहा है, तो हेल्थ का अगर कोई भी टॉपिक आता है ना, तो वही आता है। और आप लास्ट के 2 से 3 बार के टॉपिक सारे के सारे मैच कर लीजिए, मैंने सारे टेलीग्राम पे अपलोड कर रखे हैं, हर बार रिव्यू देते हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि इस बार का ये टॉपिक है, और मैंने प्रीवियस वाले बैच में मैंने जो टॉपिक करा है सारे के सारे टॉपिक मैच किए हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फेस 2 पे जीडी पे, फिर मैं बैच के बारे में बता दूंगा। बहुत कम फीस है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, 10 टॉपिक हमने ऑलरेडी कर लिए हैं आप, और आप फ्री पे भी कर सकते हैं यूट्यूब पे मेरे वीडियोस देख के। बट वहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर मैं गाइड करूँगा, डेली क्लास करूँगा, आपको पीडीएफ नोट्स क्लास का, आर्टिकल वगैरह, फिजिकल का फुल गाइडेंस, रिमेडिकल का फुल गाइडेंस, मेडिकल का फुल गाइडेंस, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें बताऊँगा। वो चीज़ आपको 200 रुपये 250 रुपये में मिल रही है, और कोई कोई लोग उसी का मतलब न जाने कितने रुपये चार्ज करें, आई डोंट नो। अगर आपने कुछ देखा होगा तो डेफिनेटली यू नो। तो अब हम आ जाते हैं जीडी वाले टास्क में। सर एक सेकेंड, हाँ, आपका जीडी होगा जब, तो आप सभी ऐसे सर्कल पे बैठे होगे, ठीक है। सिंपल सा, आपका चेस्ट नंबर यहाँ पे हुआ, ओके। चेस्ट नंबर के बाद आपको ये मतलब बिठा दिया जाएगा, उसके बाद आपके सामने सर होंगे और आप सभी ऐसे बैठे होंगे, ठीक है। अब मैंने कानपुर एएससी पे जीडी क्लियर किया है 3 बार, और एक बार आपका 2SC न्यू दिल्ली पे, 3SC चकेरी कानपुर और 2SC न्यू दिल्ली कानपुर न्यू दिल्ली पे हमने क्लियर किया। लास्ट टाइम भी हमने पेपर दिया था, बट फेज 2 देने नहीं गया था क्योंकि हमारी आंखें नहीं सही थी तब। अब जब आप सभी ऐसे बैठ जाएंगे तो आप सभी को 2 सीट मिलेंगी, एक रफ सीट, एक फेयर सीट। और जीडी अब तो बहुत ईजी हो गया यार, जब मैं देता था थोड़ा डिफिकल्ट था, तब हमें केवल एक कागज दिया था पढ़ने को, बस पढ़ लीजिए ऐसे। टॉपिक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी था, एक बार नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी सिक्योरिटी, ये दिल्ली पे था, और ये वाला टॉपिक ये कानपुर पे था, ठीक है। क्योंकि मैं कानपुर से हूँ तो ऐसे यहीं करके बता रहा हूँ, तो मेरे पास में ही है, ठीक है, 15-20 किलोमीटर पे। तो हाँ, तो जैसे आपको दूर से है तो ऐसा आपको लग रहा है, तो सिंपल से तब तो मैं केवल टॉपिक पढ़ने को दिया जाता था और उससे ले लिया जाता था 5 मिनट के बाद। अब क्या होता है सर, 2 सीटें दी जाएंगी, मान लो इससे हम 2 कागज आपको निकाल के ऐसे ऐसे पास कर रहे हैं सब एक दूसरे को ऐसे, लास्ट में घूम के सर के पास फिर से पहुंच गई, सर ने इधर से पास करे, सर घूम के फिर से सर के पास पहुंच गए, ठीक है। अब सिंपल सा सर एक टॉपिक बोलेंगे, हो सकता है वो खुद बोलें
या फिर उनके बगल में कोई एयरमैन बैठा वो बोले, या उनके बगल में कोई ऑफिसर बैठे वो बोले, या फिर आप उन्होंने एक टॉपिक रिकॉर्ड कर रखा हो, ठीक है। BHS सेंटर में चीज़ हुई, इस बार लास्ट वाले बैच में नहीं हुआ, बट इस बार हुआ कि उन्होंने रिकॉर्ड कर रखा था और उन्होंने चला दिया। अब आप चाहें तो आप अपने पेन से रफ वाली सीट में कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, रफ वाली सीट में आप कुछ पॉइंट लिख सकते हैं, नहीं तो आप आसानी से सुन रहे हैं वो जो बोल रहे हैं। आपको मैंने कोई एजुकेशन टॉपिक कराया, एजुकेशन से कोई टॉपिक वो बोल रहे हैं, आप वो आसानी से टॉपिक सुनते जा रहे हैं, आपको पॉइंट आ रहे हैं लिखने के लिए कि गवर्नमेंट ने इस स्कीम पे इतने रुपए इन्वेस्ट किया, आपने वो चीज़ लिख ली, ठीक है। लगभग 10 मिनट तक बोला जाएगा, सर बंद कर देंगे। आपको 10 मिनट का समय मिलेगा, आप रफ सीट बगल में रख सकते हैं। आपको वो फेयर सीट में लिखना होगा। कैसे लिखना होगा, मतलब डॉट वाइज लिखना होता है, पॉइंट वाइज लिखना होता है, स्टोरी वाइज लिखना होता है, वो भी प्रॉपर मैं बता दूंगा कैसे, बट आपको मान लो लिखना होगा। वैसे मैं बता चुका हूँ, आप में से जो लास्ट बैच के कैंडिडेट हैं, यार कोई नहीं है, 2-3 ही फेल हुए थे उसमें, तो वहाँ पे प्रॉपर आपको लिखना होगा। उसके बाद 10 मिनट का समय मिलेगा। सर देख के लिख सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स देख के लिख सकते हो, अपने मन से पॉइंट्स बना के लिख सकते हो, 2, 4, 5 पॉइंट। अब भाई मेरे देखो यहाँ पे मैंने कोई टॉपिक को एजुकेशन जैसे आपको कराया था और आपको वो टॉपिक आ गया, सर बोल रहे हैं, तब दिमाग में हिंट कर रहा है। उसका जब आप देख के लिख रहे हो तब आपके दिमाग में हिंट कर रहा है। उसके बाद जब आपका GD आपने फेयर सीट में लिखा तब आपके दिमाग में हिट कर रहा है, ठीक है। अब ये सारी की सारी चीजें, ये सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको वो जो फेयर सीट होगी वो आपसे ले ली जाएगी। कुछ सेंटर में रफ सीट भी ले ली जाती है, कुछ सेंटर में रफ सीट नहीं ली जाती है, ठीक है। BHS सेंटर में नहीं ली गई है, ओके, और जोधपुर सेंटर में भी नहीं ली गई। अब जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगा तो तुरंत ही आपसे क्या कराया जाएगा कि अब लास्ट का जो कैंडिडेट है वो शुरू करेगा अपना इंट्रोडक्शन में सर क्या बोलना होगा, सिंपल से ऐसे स्टेट बैठे होंगे हम। हेलो, आई एम आनंद सिंह, आई कम्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश कानपुर। एक सेकंड रुकिएगा भाई, सॉरी भाई, ठीक है। हाँ, ऐसे हम जैसे बैठे हैं तो अब हम आप शुरू करें। आई एम आनंद सिंह, आई कम्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश कानपुर। थोड़ा सा वॉइस को लाउड रखना होता है, ठीक है। बहुत से लड़के पिछली बार जब हमने GD कराया था ग्रुप में, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि धीरे धीरे आई एम आनंद सिंह, आई कम्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश कानपुर, दिस इज लवली सिटी कानपुर, कॉल द मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, आई हैव डन माय 10+2 फ्रॉम, ऐसा करके ऐसे नहीं बोलना होता भाई मेरे। सिंपल सा ऐसा, आई एम आनंद सिंह, आई कम्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश कानपुर, कानपुर इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, आई हैव डन माय 10+2 फ्रॉम UP बोर्ड, एंड माय फेवरेट हॉबी टू प्लेइंग द क्रिकेट, वॉचिंग द मूवीज, एंड आई वांट टू जॉइन द इंडियन एयरफोर्स बिकॉज इट इज अ एडवेंचरस जॉब, एटसेट्रा इफ यू वांट, मतलब जो आप कहना चाहें आप वहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू बी अग्निवीर एंड माई लॉन्ग टर्म गोल टू बी ऑफिशियल थ्रू इंडियन एयरफोर्स एज एपकैट एंट्री इन लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से। इंट्रोडक्शन आपने फिनिश किया सर, जैसे ही 30 सेकंड में इंट्रोडक्शन, मैक्स इंट्रोडक्शन। मैं बोलता हूँ GD में इंट्रोडक्शन नहीं भी दोगे चलेगा, इंट्रोडक्शन को उतना वैल्यू होता नहीं, बिकॉज वो पहले उनके पास सारा का सारा डेटा आपका होता है। फिर आपको टॉपिक के बारे में बोलना होगा। टॉपिक क्या होगा? टॉपिक में को एजुकेशन, तो आपको को एजुकेशन के बारे में मैं जब GD कराता हूँ ना तो मैं वहाँ पे बता देता हूँ कि मैं जो टॉपिक कराता हूँ ना तो मैं वहाँ पे आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ, बुलेट वाइज, या ये 2-3 लाइनें वहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ भी आए तो आपको ये चीज़ें बोल देनी है सर। को एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी आ रहा है, आपने इंट्रोडक्शन फिनिश किया, एज अवर गिवन टॉपिक इज को एजुकेशन, सो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू को एजुकेशन इज अ गुड वे टू कम्युनिकेट मतलब विथ ईच अदर, ठीक है। ऐसे करके हम वहाँ पे उसके बारे में 1-2 पॉइंट सिंपल सा बोल लेते हैं, मतलब 30 सेकंड टॉपिक के बारे में, देन नेक्स्ट कैंडिडेट चीज़ें कंप्लीट, ऐसे करके लास्ट में 15-20 जितने कैंडिडेट का ग्रुप होगा चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि भैया बहुत डिफिकल्ट है, आप बता रहे हैं यार बहुत ईजी है, रियली बता रहा हूँ, ठीक है। मैं बस बिल्कुल अच्छे वे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे सेम टू सेम डिटो प्रोसेस होगा। और मैं अपने ग्रुप में GD कराता हूँ ना तो इसी तरह से कराता हूँ, सैटरडे संडे। जो भी कैंडिडेट नहीं ज्वाइन हुए हो आप प्लीज़ जुड़ जाइएगा, फीस उसकी ज़्यादा नहीं है, मुझे लग रहा है कि बाकी यार आपकी इच्छा, ठीक है। अब ऐसे जैसे होगा, लास्ट कैंडिडेट फिनिश हुआ, देन स्टार्ट GD। अब यहाँ पे कितनी देर बोलना होगा, कितना भी इंप्रेशन बना सकते हैं, 10 बार बोलना है, 5 बार बोलना है, नहीं बोलना है, क्या करना है यार, 1-2 बार आपको पार्टिसिपेट करना है GD में, सिंपल सा इतना। सर लोगों का देखो, आपका 20 लोगों का ग्रुप है, अब यही प्रोसेस होने में 30 से 40 मिनट लग जाते हैं, तो GD मैक्सिमम 15 से 20 मिनट अब चलता है, ठीक है। तो आपको बोलने का मौका ही 1 से 2 बार मिलेगा, और आपने जो चीज़ें लिखी थी ना उनमें से 1-2 लाइनें याद ही हो गई होंगी, आप उनको वहाँ पे बोल देना, बोल दोगे आपका GD क्लियर हो जाएगा। किस्मत किसी दिन नहीं अच्छी होती है, तब थोड़ा सा मतलब
हो जाता है, तो हम समझ रहे हो ना, कभी कभी टीचर का स्कूल में वो लाइक मन होता था कि लाओ कूट देते हैं आज। हाँ, ये तो ऐसे करके हो जाता है। एक दिन ऐसा हुआ इस बार अम्बाला सेंटर में, बाकी बिहटा सेंटर या जोधपुर सेंटर, कानपुर सेंटर, बाकी सारे सेंटर का जो रिव्यू बहुत बढ़िया रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थी जो मुझे आप सभी के साथ में शेयर करनी थी। अब जैसे ये सारे के सारे कैंडिडेट 20 मिनट डिस्कशन करेंगे। अब कोई कैंडिडेट इधर से बोल रहा है चेस्ट नंबर 345, फिर उधर से 349, फिर आपस में थोड़ा सा 1-2 मिनट डिबेट नहीं होता, बस पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन होता है। अगर आप ज़्यादा बोल रहे हैं ना, सर आपको इंटरप्ट कर देंगे कि मत करिए, आप शांत हो जाइए, बस आप शांत हो जाओगे, फिर उसके दूसरे कैंडिडेट को बोलने का मौका मिलेगा। ऐसा भी होता है, ठीक है, कि अरे अब एक ही कैंडिडेट बोले चले जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, तो चीज़ें आपको समझ में आई। जैसे ये फिनिश होगा, आपको बाहर जाने के लिए बोल दिया जाएगा, आप जाके बाहर बैठ जाएंगे सेंटर में, एससी में, और उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको जो मतलब नेक्स्ट प्रोसेस होता है, रिजल्ट आपका शाम तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा, मेडिकल की डेट मिल जाएगी। जो कैंडिडेट पास होंगे, मोस्टली कैंडिडेट पास हो जाएंगे, और बाकी जो फेल होंगे उनके लिए तालियां बजा के। एयरफोर्स वाले हमेशा ये कहते हैं, जो लोग फेल होते हैं उनको हमेशा यही सलाह देते हैं कि आप यहाँ तक आए तो आप उन सभी लोगों से, बहुत बार ऐसा सुना है ना भाई मेरे, एक बार तो कानपुर ऐसे में सबको पेन दिया था एयरफोर्स का, जो फेल हो गए थे। ऐसे कि आप लोग यहाँ पर आए तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप उन सभी लोगों से आगे हैं जो लोग कम्पीट कर रहे हैं। हाँ, आपने एग्ज़ाम क्लियर किया, आपने रनिंग क्लियर करी, हाँ, और आप फाइनली आप नेक्स्ट इनटेक में प्रिपरेशन करके आइए, आपका डेफिनेटली इंडियन एयरफोर्स में होगा। दे आर वेरी कोऑपरेटिव यार, सिंपल से वर्ड में, ठीक है। बस यही था, मैं आपको अपना यूजर नेम दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं @AnshuSingh2 @AnshuSingh2। अगर किसी को बैच ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली कर सकते हैं, और फी बहुत मिनिमल है, 249 रुपीज़, इससे कम क्या ही कर सकता है, ठीक है। और बस यही था, बाकी ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, बता रहा हूँ, वहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे प्राइवेट ग्रुप है, वहाँ पे आपका सारा का सारा क्लासेस है, सब कुछ चलेगा, आपको फ़ी भी ज़्यादा नहीं लगेगी, और लगभग हम तब तक जीडी करेंगे जब तक होगा नहीं, प्रैक्टिस चलती रहेगी, ठीक है। लगभग 2 महीने का टाइम है, जुलाई मिड के बाद ही आपका फेस्ट होगा, इतना लिख लीजिए, ठीक है ब्रदर। टिल देयर टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू शेयर इफ यू लाइक इट, टेक केयर, बाय बाय।